मांग की जाती है तो उसे हम दहेज की श्रेणी में नहीं कह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। देखिए पूरा पहले मैं आपको मामला बताती हूँ। पति पत्नी का विवाह हुआ, विवाह करने के बाद उनके 3 बच्चे हुए, पहले 2 बेटा था और एक फिर बेटी हुई। पत्नी का आरोप था कि जब बेटी उनकी हुई तो पति ने उनके घरवालों से और उनसे पैसों की मांग की, 10,000 रुपया उन्होंने पैसों की मांग की और बाद में जब दोनों के बीच में मतभेद हो गया तो पत्नी ने 498 ए के तहत मामला दर्ज करवा दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर एक पिता बेटी की देखरेख के लिए अपनी पत्नी से या उनके घरवालों से पैसों की मांग करता है या उसके द्वारा कहा जाता है कि आप अभी हमें कुछ पैसा दे दीजिए, तो क्या वो दहेज की श्रेणी में माना जाएगा? देखिए जो निचली अदालत था वहां पर जो पुरुष था यानी कि पति था उसको आरोपित माना गया कि हाँ पति ने पत्नी से दहेज की मांग की है। लेकिन पति के द्वारा इस केस में अपील की गई। जब ये मामला पटना हाईकोर्ट में आया तो कोर्ट की ओर से बहुत सारी चीजें देखी गई, सबूत देखे गए। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए अगर कोई पति अपने नवजात बच्चे के पालन पोषण और भरण पोषण के लिए अपनी पत्नी और उनके घरवालों से किसी भी तरह से मांग करता है, धन की मांग करता है, तो ऐसी मांग को दहेज के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। दहेज की परिभाषा के दायरे में हम इसे नहीं रख सकते हैं। अगर पति के पास पैसों की कमी है उस वक्त जहां पर वो अपने बच्चे का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर अगर वो पत्नी के से पैसा मांगता है या पत्नी के घरवालों से सहायता मांगता है, तो वहां पर इसे हम दहेज की श्रेणी में नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर कोर्ट ने पति के पक्ष में फैसला दिया। ये जो पूरा मामला है ये पटना हाईकोर्ट का है। तो इसलिए ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। जहां पर पत्नी के द्वारा यह आरोप अपने पति पर लगा दिया जाता है कि बच्चे की देखभाल के लिए पति अपनी पत्नी से पैसों की मांग करता है, सास ससुर से पैसों की मांग करता है।